हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पोस्ट ऑफिस को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ अध्याय 4 पोस्ट ऑफिस। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बेटी की चिट्ठी का अंतिम समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसकी नाम चिट्ठी आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। वो इस दुनिया को ही छोड़कर जा चुका होता है, यानी समय निकल जाता है और उसे वो चिट्ठी नहीं मिल पाती। आइए इसे शुरू करते हैं। सर्दी का दिन था। ऋतु कौन सी थी? शरद ऋतु थी। दिन निकलने में अभी कुछ समय हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। सामने से एक बूढ़ा ठंड से कांपता हुआ पुरानी लाठी के सहारे चलता हुआ आ रहा था। सड़क के एक ओर पेड़ की पंक्ति थी और दूसरी ओर नगर का पार्क था, जिसे एक सिरे पर एक नई तरह की शानदार इमारत बनी थी। इमारत यानी मंजिल बनी थी। इसी इमारत की बंद खिड़कियों और दरवाजों से लैंप की रोशनी आ रही थी। जैसे भक्त अपने देवता के मंदिर का शिखर देखते ही श्रद्धा से भर उठता है, वैसे ही इस इमारत के मेहराब पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे पोस्ट ऑफिस को देखकर बूढ़े का सिर झुक जाता है, क्योंकि बूढ़ा अपने चिट्ठी का इंतजार करता है, अपने खत का इंतजार करता है। उस पोस्ट ऑफिस को देख के वो बहुत खुश हो जाता है। बूढ़ा पोस्ट ऑफिस के बरामदे में जाकर बैठ जाता है। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, जिससे पता चला कि 2-4 व्यक्ति काम में लगे हुए हैं। एक क्लर्क और 3 पोस्टमैन थे। क्लर्क बोल बोल कर चिट्ठी फेंकता जा रहा था और जो चिट्ठी जिस पोस्टमैन के इलाके की होती वह उसे अपने साथ ले जाया करता था। वो अपने अपने जो एरिया होते हैं, यानी मोहल्ले जो होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, वो अपने अपने मोहल्लों में उन चिट्ठियों को ले जाया करते थे। तभी एक आवाज आई, कोचवाल अहमद। बूढ़ा अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। बड़ी श्रद्धा से उसने आकाश की ओर देखा और आगे दरवाजे पर हाथ रखकर धीरे से पुकारा, केशव भाई। कौन? अहमद की चिट्ठी है ना? मैं आया हूं। उत्तर में एक व्यंग भरा ठहाका अंदर गूंज गया, यानी सभी हंस पड़े। बूढ़ा चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गया। पिछले 5 वर्षों से वो नित्य यानी रोज यही कर रहा था। वो रोज चिट्ठी का इंतजार करता था। अहमद पहले एक चतुर शिकारी था। उसकी यह दशा थी कि जैसे अफीम ची बिना अफीम के नहीं रह सकता, वह भी बिना शिकार के नहीं रह सकता था। यानी वो इतना बड़ा शिकारी था कि रोज शिकार करता था। लेकिन जब उसके जीवन की संध्या सिमटती हुई जान पड़ी तो अचानक शिकार का यह शौक एक दूसरी दिशा में मुड़ गया। यानी अब वो बूढ़ा हो चुका था, अब उसे शिकार का शौक नहीं रहा। उसकी इकलौती बेटी शबनम विवाह के बाद ससुराल चली गई थी। उसकी बेटी शादी के बाद अपने ससुराल गई। वही उसके जी की जान थी, लेकिन 5 साल हो गए थे और उसका कोई भी उसे समाचार नहीं मिला था। तब अहमद ने महसूस किया कि स्नेह और विछोह किसे कहते हैं। जब उसकी बेटी का कोई समाचार उसे नहीं मिला तो उसे एहसास हुआ कि किसी से बिछड़ने का गम क्या होता है। अब संसार का सबसे नीरस स्थान पोस्ट ऑफिस ही उसका तीर्थ स्थान बन गया था। वह सदा एक जगह पर और एक ही कोने में जाकर बैठ जाया करता था। अटूट श्रद्धा और अनंत धैर्य के साथ वह नित्य यानी रोजाना अचूक पोस्ट ऑफिस आता और बैठा रहता था। खाली हाथ लौट जाता था। यह उसका दैनिक कार्यक्रम था। वो रोज सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस आता, बैठता, अपनी चिट्ठी का प्रतीक्षा करता, इंतजार करता और फिर वो चिट्ठी नहीं आती तो वो खाली हाथ लौट जाया करता था। ये उसकी एक दिनचर्या में शामिल हो गई थी कि रोज वो ये कार्य किया करता था। दैनिक दिनचर्या उसकी बन चुकी थी। अहमद अभी बैठा ही था कि इतने में अपने दफ्तर की डाल
डाक लेने एक के बाद एक चपरासी आने लग गए। वे थोड़ी देर में अपनी अपनी डाक लेकर चले गए। अब डाक वाले जो होते हैं वो अपनी अपनी डाक लेकर चले जाते हैं। अंत में अहमद उठता है और पोस्ट ऑफिस के मेहराब को बड़ी श्रद्धा से माथा झुकाकर चल दिया। क्या पागल है क्या? पोस्टमास्टर ने पूछा। जी कौन? अहमद। क्लर्क बोला। हाँ साहब, 5 बरस हो गए, कैसे भी मौसम हो, कैसा भी दिन हो, यह चिट्ठी लेने जरूर आता है और चिट्ठी तो इसकी कभी आज तक आई ही नहीं है। हाँ, कौन फालतू बैठा होगा जो इसे लिखता रहे? पोस्टमास्टर उठे और चलते चलते बोले। लगता है पागलों की एक अपनी ही दुनिया है। लोग उसका मजाक बनाते थे। हम उन्हें पागल समझते हैं, वो हमें पागल समझते होंगे। आज अहमद कई दिनों के बाद आया था। उसके चेहरे पर जीवन की घिरती रात के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। यानी उसे लग रहा था उसके चेहरे से कि अब ये नहीं बचेगा, इसकी मृत्यु समीप है। बड़ी अधीरता से आज उसने पोस्टमास्टर से ही पूछा, मेरी शबनम की कोई चिट्ठी है क्या? पोस्टमास्टर किसी उलझन में थे, दिमाग पर परेशानी छाई हुई थी। वो गर्म हो गए, यानी गुस्से में आ गए। चल हट, तेरी चिट्ठी आएगी तो कोई खा नहीं जाएगा। वो कहता है कि अगर चिट्ठी आएगी तो कोई खाएगा नहीं, आपको दे दी जाएगी। पोस्टमास्टर ये कहकर चले गए। अहमद आहिस्ता से बाहर आ गया, धीरे से वो बाहर आ गया। आज उसकी आंखों में आंसू छलछला रहे थे, यानी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मन का विश्वास कहीं चूक गया था, धीरज डूब रहा था, यानी जो उसके मन में धीरज बंधा हुआ था वो अब डूब रहा था। उसे लगा अब शबनम की चिट्ठी उसे नहीं मिलेगी। उसे अपने पीछे एक क्लर्क आता दिखाई हुआ दिया। अहमद उसकी ओर मुड़ा और बोला, भाई। क्लर्क चौंका, हृदय था। वह क्या? देखो मेरे पास यह क्या है? अहमद ने अपनी आंटी से निकालकर एक पुरानी डिबिया में रखी 5 गिन्नियां दिखाई। क्लर्क एकदम चौंक गया। चौंको मत, यह तुम्हारे काम की चीज है। मेरे लिए अब इसका उपयोग नहीं रहा, मगर एक काम करोगे? वो कहता है, क्या? यह ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? वह कहता है, आसमान। हाँ, ऊपर खुदा है। मैं उसकी साक्षी में यह अपना सारी दौलत तुमको देता हूँ। तुम्हारे पास मेरी बेटी शबनम की चिट्ठी आए तो मुझे पहुंचा देना। चिट्ठी कहाँ पहुंचा दूं? मेरी कब्र पर। भाईजान, आज आखिरी सलाम है, मैं अब यहाँ पर नहीं आऊंगा। ये बात वो कह देता है। अहमद की आंखों में एक अजीब सा धुआं जैसा भरता जा रहा था, यानी उसकी आंखें अब धुंधला रही थी। फिर अहमद कभी दिखाई नहीं दिया। पोस्टमास्टर साहब आज कुछ बेचैन थे। उनकी लड़की दूर कहीं बीमार थी और उसका समाचार पाने को वे व्याकुल थे, यानी वो बड़े उत्सुक थे कि कैसे उसकी समाचार में जान पाऊं। तभी डाक आती है। एक रंगीन लिफाफे को अपना समझकर पोस्टमास्टर ने जल्दी से उसे उठा लिया, लेकिन देखा तो उस पर लिखा था, कोचवान अहमद। जैसे बिजली का शॉक लगा हो। कौन जाने यह लिफाफा उसकी बेटी शबनम का ही हो। चरणदास, उन्होंने आवाज लगाई। चरणदास वही व्यक्ति था जिसे अहमद ने उसे 5 गिन्नियां दी थी। क्या साहब? वह तुम्हारा कोचवान अहमद बाबा कहाँ है? वो मालूम नहीं साहब, खोज करूंगा। वो कहता है, मालूम नहीं, उसे ढूंढूंगा साहब। उस दिन पोस्टमास्टर साहब की लड़की का समाचार नहीं आया। सारी रात यूं ही बीत गई। दूसरे दिन 3 बजे भी ऑफिस में वे उसी तरह बैठे रहे। आज वे मन से चाह रहे थे कि अहमद आए और ये लिफाफा वह उसे स्वयं दे दें, यानी वो खुद उसे अहमद को उसकी बेटी की चिट्ठी दे दें। ये बात वो दिल से चाह रहे थे, लेकिन अहमद बाबा अब नहीं आए। पोस्टमास्टर ने चरणदास से पूछा, कुछ पता चला चरणदास? जी, अहमद को मरे 3 महीने हो गए, यानी अहमद अब मर गए। पोस्टमास्टर धक रह गया। क्या करे क्या नहीं, समझ में नहीं बना। शबनम की चिट्ठी सामने पड़ी हुई थी। अहमद की मूर्ति उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अब वो समझ सकते थे
कि किसी दुखिया की इकलौती बेटी की चिट्ठी आए तो उसका क्या महत्व होता है। जब तक चोट हमें खुद को नहीं लगती ना, तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता। इसी तरीके से इस पोस्टमास्टर को भी उसका अंदाजा नहीं था कि वो अपनी बेटी की चिट्ठी के लिए कितने बेचैन थे। जब वो खुद अपनी बेटी की चिट्ठी के लिए उत्सुकता दिखा रहे थे, तब उन्हें उसकी उत्सुकता का एहसास हुआ। क्लर्क और पोस्टमैन अपना अपना काम करते रहे और पोस्टमास्टर साहब बहुत ज्यादा गंभीर होते गए। दिन डूबने से पहले चरणदास और पोस्टमास्टर धीरे धीरे अहमद की कब्र के पास गए। शबनम की चिट्ठी पोस्टमास्टर के हाथ में थी। उन्होंने सिर झुकाया और शबनम की चिट्ठी उनकी कब्र पर ही रख दी। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।